अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 8 है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला निज़ाम। ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, अगर आप इसमें देखें तो आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने बताया, उसकी खामियां बताई कि उसमें कुछ ऐसे जानदार भी थे जो पौधों और जानवरों दोनों से मुशाबत रखते थे, तो उनको हम ना किंगडम प्लांटी में रख सकते थे ना किंगडम एनिमेलिया में रख सकते थे। तो इस खामी को दूर किया एक जोलॉजिस्ट था इर्नस्ट हेकल। इर्नस्ट हेकल था, उसने 1866 में 1860 की दहाई में, यानी कि 1866 में उसने इनके लिए जो युगलीना वगैरह थे, ये युगलीना वगैरह हैं जो, उनके लिए एक, जिनको हम ना पौधों में रख सकते थे ना जानवरों में रख सकते थे, उसके लिए एक अलहदा से सिस्टम जो था वो उसने मुतारफ करवा दिया। वो था किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि ये जो यूनिसेलर जानदार थे युगलीना जैसे और दूसरे जो भी थे, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। बाकी 2 किंगडम वैसे के वैसे ही रखे गए, यानी कि किंगडम एनिमेलिया भी वैसे ही था, तमाम जानवर उसमें आ गए। किंगडम प्लांटी भी वैसे ही था, जिसमें तमाम प्लांट्स आ गए, यानी कि जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे वो किंगडम प्लांटी में मौजूद थे। और जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते थे, जिन्हें हम हेटरोट्रॉफ बोलते हैं, वो अभी भी यानी कि वो पहले सिस्टम को इसने नहीं बदला, वो किंगडम एनिमेलिया में रहे। अब आप 2 खामियां जो क्या थी वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की 2 खामियां मैंने आपको बताई कि एक तो यूनिसेलर जानदार थे युगलिना जैसे, ठीक है, उनको फिर इसने अलग सिस्टम बनाकर रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन जो दूसरी खामी थी वो क्या थी कि जो प्रोकैरियोट्स थे और यूकैरियोट्स थे उनका फर्क वाज़ह नहीं करता था। जैसे बैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोट्स थे, तो उनको इसने किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा, उनको भी इस किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा। ठीक है, अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आ गए? एक यूनिसेलुलर आ गए और एक क्या आ गए, जो थे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या आ गए? बैक्टीरिया और, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स में क्या आ गए? बैक्टीरिया और आर्किया वगैरह। तो ये जो इसने खामियां थी ये दूर करने की कोशिश की, यानी कि प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना, जिसमें आर्किया और बैक्टीरिया थे, ठीक है, जो पिछले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं कहीं रखे गए थे, और जो युगलिना थे उनको एक अलग किंगडम बनाकर बाकी किंगडम को वैसे ही रहने दिया और इनको एक अलग किंगडम बनाकर किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, तो ये था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसको आपकी, अच्छा जी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन का सिस्टम इन 1866 1866 की 66 में जर्मन जोलॉजिस्ट इर्नस्ट हैकल प्रपोज अ थर्ड किंगडम लाइक प्रोटिस्टा फॉर यूगलिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, जो यूगलिना जैसे जानदार थे, मैंने आपको बताया, जिनको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसने एक तीसरा किंगडम बनाकर जिसे किंगडम प्रोटिस्टा बोलते हैं उसमें रख दिया। ही आल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स, यानी कि जो बैक्टीरिया और आर्किया थे उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। इसने खामियां दूर करने की कोशिश की जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मौजूद थी, यानी कि युगलिना कहीं नहीं रखा जा रहा था, प्रोकैरियोट्स को कहीं नहीं रखा जा रहा था, जगह नहीं मिल रही थी, तो इसने एक बनाया किंगडम प्रोटिस्टा और उसमें इन दोनों किस्म के जो जानदार थे प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलर, उनको इस किंगडम में रख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन दी किंगडम प्लांटी। ठीक है, जो फंजाई थे वो अभी भी किंगडम प्लांटी में मौजूद थे। अब देखें, जो है ना फंजाई, ये फंगस वगैरह जो अचार को लगती है, ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां भी दूसरी फैलाती है फंगस, तो इसको किंगडम प्लांटी में रखा गया। देखें किंगडम प्लांटी में कौन थे? किंगडम प्लांटी में तो वो हैं जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं। लेकिन इसमें तो क्लोरोफिल ही नहीं है। जो फंजाई है एलजी के पास होता है, ठीक है ना, वो किंगडम प्लांटी में आ सकती है, जिसे आप काई बोलते हैं, जो पाइप वगैरह में लगती है। लेकिन जो फंजाई है ना, ये तो इसके पास तो क्लोरोफिल नहीं है, तो ये तो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती, तो किंगडम प्लांटी में फिर इसको क्यों रखा गया? ये भी एक ड्रॉबैक था, ठीक है ना, यानी कि अब इसकी खामियां शुरू हो गई हैं। इस सिस्टम में भी क्या थी? खामियां थी। यही सबसे पहली खामी थी कि सम टैक्सोनॉमिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी, यानी कि उन्होंने कहा, जो टैक्सोनॉमी के माहिरीन थे उन्होंने
जो तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का उसकी तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसकी सबसे पहली खामी ये बयान की कि ये जो फंजाई हैं उसको प्लांटी में आपने क्यों रखा हुआ है, उसमें तो प्लांट्स जैसी इस तरह की खुराक खुद से तैयार करने की खसूसियत मौजूद नहीं है। फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वे बट आर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है ना, विच गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, यानी कि फंजाई की खसूसियात पौधों से मिलती हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती, वो खुराक जज़ब करती है, जो अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है वहाँ से अपनी खुराक लेती है, जज़ब करती है। तो जो खुराक किसी से ले वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं हो सकता, और जो ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकता वो किंगडम प्लांटी में नहीं हो सकता। तो ये सबसे पहले क्या थी, इसकी खामी थी, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स बट पोसेस काइटन। तो फंजाई की दूसरी ये थी खसूसियत कि इसमें सेलुलोज नहीं होती, सेलुलोज होती है प्लांट की सेल वाल में। जो प्लांट की सेल वाल होती है ना उसमें एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो बहुत सारे शुगर यूनिट्स का मिलकर बना होता है, सेलुलोज जिसे बोलते हैं, वो पौधों में मौजूद होता है, पौधों की सेल वाल में। लेकिन जो फंजाई थी उनकी सेल वाल में तो काइटन था, ठीक है ना, यानी कि इसमें पौधों वाली खसूसियात ये वाली मौजूद नहीं थी, तो फिर इसको उसमें क्यों रखा गया, ठीक है ना, उसमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांटी में क्यों रखा गया, ठीक है ना। तो ये थी इस सिस्टम की खामियां। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था कि जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की खामियां थी वो तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में दूर करने की कोशिश की गई, यानी कि यूनिसेलुलर जानदार यूग्लिना जैसे, और जो प्रोकैरियोट्स थे बैक्टीरिया और आर्किया, उनको एक अलग किंगडम बनाकर किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, बाकी दो किंगडम वैसे के वैसे रहने दिए, एनिमेलिया और प्लांटी। तो इस सिस्टम की जो खामियां थी, यानी कि इसके जो ड्रॉबैक्स थे, इसके जो फॉल्ट्स थे, खामियां जिसे हम बोलेंगे, वो क्या थी कि ये सिस्टम जो है, जो फंजाई कुछ टैक्सोनोमिस्ट ने जो थे टैक्सोनमी के माहिरीन क्लासिफिकेशन के, उन्होंने जो फंजाई की जो पोजीशन थी, फंजाई की जगह के बारे में इख्तलाफ किया कि किंगडम प्लांटी में इसको नहीं रख सकते। उन्होंने इस चीज़ की मिसालें इस तरह दी कि एक तो ये है हेटेरोट्रॉफ पौधे होते हैं, ऑटोट्रॉफ यानी कि जो किंगडम प्लांटी में मौजूद हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स के साथ हेटेरोट्रॉफ्स को हम नहीं रख सकते क्योंकि फंजाई जो है ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। और दूसरी उन्होंने इसकी दलील ये दी कि इसके पास सेलुलोज नहीं होता है, इसकी सेल वाल में, पौधों की सेल वाल में सेलुलोज होता है, इसलिए इसको पौधों में नहीं रख सकते क्योंकि इसकी सेल वाल में काइटन है, सेलुलोज नहीं है। तो आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि फंजाई की सेल वाल में पाया जाने वाला केमिकल कौन सा है, तो आपने बताना है, आपने टिक करना है काइटन को, और पौधों की सेल वाल में पाया जाने वाला केमिकल कौन सा है, तो आपने टिक करना है सेलुलोज को, ठीक है, सेलुलोज पौधों की सेल वाल में और जो काइटन है वो फंजाई की सेल वाल में। ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम।